नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 को आज स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बता दें कि लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसके बाद लेक्चर 2 में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, और लेक्चर 4 में पढ़ा था हमने वेलोसिटी के बारे में, और लेक्चर 5 में पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको पता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला को अप्लाई करते थे, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बाई टाइम। और उस पर तरह तरह के क्वेश्चन के थे कि डायरेक्शन कैसे निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट में, है ना। किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी जब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो डायरेक्शन कैसे निकलता है ना। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। उसके बाद फिर हमने बात किया था स्पीड बराबर जो क्या आता था, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड का होता था फार्मूला, उस पर बनाया था। फिर वेलोसिटी में आ जाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी निकालना बताया था, और स्पीड में एवरेज स्पीड निकालना बताया था। फिर अगर बात करें तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, उससे फिर वेक्टर फॉर्म में, है ना, कैसे निकालते हैं। जब एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा तो स्पीड पे कैसे चले जाएंगे उसके बारे में, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ तो वेलोसिटी पे कैसे चलाएंगे उसके बारे में बात किया था। तो आज का जो लेक्चर नंबर 6 होगा वो असल में काइनेमेटिक्स जो है वो है, और वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए टॉपिक दीजिए, हेडिंग दीजिए कॉपी में इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तरीके से करिए, जो आपको याद है उसको सबसे पहले आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, इन स्केलर फॉर्म। पहले क्या लिखेगा इधर, स्केलर फॉर्म में, और उसी का क्या लिखेगा, वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। पहला लिखिए इधर v बराबर u प्लस एटी, पहला हो गया। इसी का वेक्टर फॉर्म इधर क्या लिख देंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू द u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, u प्लस एटी, और इधर वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। u वेक्टर t इंटू हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू द u स्क्वायर प्लस टू ए एस हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर इसका वेक्टर फॉर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू द u वेक्टर का स्क्वायर प्लस u वेक्टर का स्क्वायर प्लस, या इसको ऐसे लिख दीजिए, u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। तो ये तीनों तो सबको पता होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस एन बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है ना। कुछ और फॉर्मूला होता है उसको नोट कर लीजिएगा, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जब एस एंथ रहेगा तब, है ना, एस एंथ मतलब एट द इंस्टेंट अगर कोई पूछेगा, है ना, तब का बात है। ये हो जाएगा 2 सेकंड में कितना आया, जो ये 2 सेकंड पर कितना होगा वो है ये। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एस बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाएगा। इस फार्मूला को यूज करना हम सिखाएंगे, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा,
ठीक है। 6 नंबर क्या है, इस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। 4th में आ जाइए। एस एन एथ वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2n-1। ठीक है कि नहीं, बोलिए। 5th नंबर में आइएगा। इस वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर बाई 2 इंटू टी हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 6th नंबर पे। इस वेक्टर बराबर वी वेक्टर इंटू टी माइनस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला को नोट करिए, कैसे कैसे यूज करेंगे उसको हम बात करेंगे। तो कौन सा टर्म क्या डिनोट करता है काइनेमेटिक्स में, सबसे पहले उसको ध्यान देना है। तो यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, जो u है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। 1 मिनट पहले हमको लिख लेने दीजिए, उसके बाद आप नोट करिएगा, हम टाइम दे देंगे आपको। v का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। और a क्या होता है, एक्सीलरेशन। a क्या होता है, एक्सीलरेशन। u भी a हो गया। t क्या होता है हमारा, टाइम। s क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। s जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या होता है ये सब के बारे में बताएंगे, पहले नोट करिए ढंग से, कॉपी में तब बनता जाएगा वो। चलिए इतना को आप पहले नोट करिए, है ना। क्या क्या फॉर्मूला है ध्यान से दीजिएगा। ये स्केलर फॉर्म में है इसलिए वेक्टर यहाँ पे नहीं लग रहा है, और ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे वेक्टर लग रहा है। तो v बराबर u प्लस ए टी, एस एन बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2as, एस एन एथ बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, एस बराबर u प्लस b बाई 2 इंटू टी, और एस बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस ए टी, एस वेक्टर बराबर u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, और v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। एस एन एथ वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर बाई 2 इंटू 2n-1, एस वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस v वेक्टर बाई 2 इंटू टी, और एस वेक्टर बराबर v वेक्टर इंटू टी माइनस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। कौन सा टर्म क्या होता है उसके बारे में सब लिखा हुआ है। n का वैल्यू क्या होता है जब क्वेश्चन बताएंगे तो हम आपको उसमें डील करना सिखाएंगे कि n को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है ना। फिलहाल के लिए इतना फॉर्मूला है ना। और टॉपिक का क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, और इधर दे दीजिएगा स्केलर फॉर्म और इधर दे दीजिएगा वेक्टर फॉर्म। बस जल्दी से नोट करिए। चलिए यहाँ तक अगर नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत इजी सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, और इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है।
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो समझ में आएगा नहीं। ए पार्टिकल इज moving with initial velocity. A particle is moving with initial velocity u vector बराबर I वेक्टर I कैप प्लस j कैप एंड एक्सीलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू द 0.2 I कैप प्लस 0.3 j कैप। देन फाइंड आउट velocity and speed of the particle at t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। बस फॉर्मूला को लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी। क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ पहले देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ देखिएगा ध्यान से। u का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है और t दिया हुआ है। निकालना क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी और स्पीड। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए। सबसे पहला वाला जो फार्मूला था वो v बराबर u प्लस ए टी। देखना ये है कि स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म को यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला को यूज करेंगे। तो v वेक्टर हमारा निकालना है, तो पहले v वेक्टर निकलेगा, पहले वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी निकालेंगे, तभी तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाता है, ठीक है कि नहीं। समझने वाला बात है कॉमन सेंस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए वेक्टर कितना हो जाएगा 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, और टाइम कितना दिया हमारा 10 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 10 इंटू 0.2 कट गया तो कितना बचेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। वी वेक्टर हमारा हो जाएगा क्या चीज़ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर ये हो गया हमारा वेलोसिटी और ये हो गया हमारा क्या चीज़ स्पीड, ये हो जाएगा स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है स्पीड। कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा स्पीड, और 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप भी क्या आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है कि नहीं। चलिए अगर एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लीजिएगा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u vector is equal to the 2 I cap plus 3 j cap and acceleration a vector is equal to the I cap plus j cap. Then find out displacement vector after 4 second,
4 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाइए। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला को तो यूज करेंगे नहीं, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ है और t दिया हुआ है, तो इसमें भी u और a और t दिया हुआ है। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालना था तो हमने इस फॉर्मूला को लिया था, और यहाँ पे निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है। एस वेक्टर बराबर यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, यही होता है ना। बस इसमें पुट करिए, है ना, इसमें क्या करिए, पुट करिए और उसके बाद क्या निकाल लीजिए, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो सब कुछ करने के बाद जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, 16i कैप प्लस 10j कैप, है ना। बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप अब खुद बनाने का कोशिश करिए। 16i कैप प्लस, है ना, 16i कैप प्लस 20j कैप हो जाएगा। चलिए आंसर बनाइएगा। u वेक्टर को यहाँ पे रख दीजिएगा, इंटू टी कर दीजिएगा 4 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर ये आई कैप प्लस जे कैप इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। बस उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, है ना। जैसे मैग्नीट्यूड को वेक्टर में इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें भी टी स्क्वायर को इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टी को यू वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए इससे ज़्यादा कोई हेल्प नहीं मिलेगा। काइनेमेटिक्स पे पहुंच गए धीरे धीरे, है कि नहीं। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। सबको बना लेना है और अभी के अभी बना लेना है, सबको आपकी मौसी कसम है, सब लोग अपने अपने बना लेगा, ठीक है कि नहीं। सब अभी के अभी बना लेगा, जल्दी से सब अपना अपना बना लो। बस पहले बना लो उसके बाद कुछ करो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं ताकि खुद भी सीखो। चलिए टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, अब आप लिख चुके होंगे और बना चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A body is moving in a straight line with, ध्यान से क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ उसको देखिएगा तब बनाइएगा। यही किसी मैथ या फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का जो है वो रूल होता है। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड and with constant acceleration, and with, ठीक है ना। और एक चीज़ और लिख लीजिएगा पहले,
जब हम इक्वेशन जब लिखवाए थे आपको पिछले स्लाइड में, v बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक टर्म लिख लीजिएगा नोट दे करके ढंग से, है ना, कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जो इक्वेशन ऑफ, है ना, जैसे ही आपने काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है उसके नीचे अगर बच रहा होगा तो एक लाइन बस लिखना, इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, है ना, एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रहना होगा तभी ये लगा सकते हैं। जैसे कि ए वेक्टर बराबर 0.2 आई कैप, ए वेक्टर बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर कोई दे दे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू द 4x स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब ऐसे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि x क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेरिएबल है, एक्सीलरेशन क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना, तो उसमें फिर दूसरा काइनेमेटिक्स का dx/dt वाला लगेगा, ठीक है कि नहीं, तो इसमें ये नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा जब कांस्टेंट रहता है तभी लगता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन को क्या रखना होगा, इसमें कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। बस इतना छोटा सा बात था, हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, एप्लीकेबल तभी होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल तभी होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो उसको नोट कर लीजिए पहले, जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखवाया था वहाँ पर, उसके बाद हम क्वेश्चन तो लिखवा रहे हैं ये, तो यहाँ देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देख रहे हैं, तब जाकर के लगेगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन आफ्टर ट्रैवलिंग 15 मीटर डिस्टेंस, आफ्टर ट्रैवलिंग 15 मीटर डिस्टेंस, its velocity becomes 10 meter per second. Find out acceleration of body. Find out acceleration of body. समझ में आया क्या हो जाएगा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। चलिए, A body is moving in a straight line with initial velocity 5 meter per second and with constant acceleration after traveling 15 meter distance, its velocity becomes, तो समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ दिया हुआ, मतलब कि हमको इक्वेशन ऑफ मोशन को ही, है ना, यूज करना है, और आफ्टर ट्रैवलिंग 15 मीटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वेलोसिटी जो हो जाता है वो इतना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो 2 बार वेलोसिटी यूज है और 1 बार क्या है, डिस्टेंस यूज है, और टाइम का कोई भी बात नहीं किया है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन था जिसमें टाइम का कोई बात नहीं था और 2 बार वेलोसिटी का बात था, और क्या चीज़ का बात था, डिस्टेंस 1 बार था और 1 बार एक्सेलरेशन था। तो ये फॉर्मूला था बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देख लेंगे सब क्या है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में कोई नहीं है, तो हम स्केलर फॉर्म वाला फॉर्मूला को लगाएंगे, सिंपल सा है। वेलोसिटी बाद में जाकर के 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो पहले क्या बताया था कि जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है वो स्टार्टिंग का वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी बाद में जाकर के 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा था और पहले का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस चीज मद्देनजर रखते हुए, है ना, क्वेश्चन के इसी मद्देनजर रखते हुए हम u को इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड लेंगे और v को 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो है वो हमें निकालना है और एस जो है वो हमको दिया हुआ है, वो कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। बाकी सब किलोमीटर का तो कोई बात ही नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी भी मीटर में दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी भी किलोमीटर में दिया हुआ रहता और डिस्टेंस भी दिया हुआ रहता तब किलोमीटर में आंसर आता। तो इसको सबसे अच्छा सॉल्व करेंगे, 100 इज इक्वल टू द 25 प्लस 30a। उसके बाद 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 इज इक्वल टू द 30a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75/30 क्या, तो कितना होगा देखिएगा, 5 छक्का 30 और 15 बचे 75, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, मतलब a बराबर आ जाएगा हमारा 5/2। a बराबर कितना आ जाएगा, 5/2। तो इसलिए हमारा जो a है वो आंसर कितना हो जाएगा,
2 दूनी 4, 1 2 चौके है ना, 5/2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाना है आपको ध्यान आ रहा होगा, टाइम नहीं दिया हुआ है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? एक ही फार्मूला था बिना टाइम का, ठीक है ना। तो बस इसको नोट करिए ढंग से, इसको नोट करिए ढंग से। एक चीज़ और कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बता दें कि एसेनेथ और एसेन क्या होता है। एक बॉडी है जो 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक चला है, 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक चला है। तो 0 से जो 1 सेकंड में चलेगा, जो 0 से लेकर के 1 सेकंड तक चलेगा, या 0 से लेकर जो 2 सेकंड तक चलेगा, या 1 सेकंड से लेकर जो 2 सेकंड तक चलेगा, या 0 से लेकर के जो 3 सेकंड तक चलेगा, तो ये सब किस में आ जाएगा? एस एन, मतलब कि एस इन 2 सेकेंड। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में जो चला है जो, और एस एन था मतलब क्या हो जाएगा कि जितना सेकेंड पे ही चला है, मतलब कि t बराबर 2 पे कितना चला है, t बराबर 3 पे कितना चला है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? t बराबर 3 पे कितना चला है, t बराबर 4 पे कितना चला है, और t बराबर 1 पे। एट इंस्टेंट बोलेगा कोई एस्टिमेट t बराबर 1 पे, लेकिन पूछेगा कि 1 सेकंड में कितना चला है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और एस एन का फॉर्मूला जो था वो हमारा क्या था? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आया कि नहीं? जबकि एस एन ए थे का फॉर्मूला क्या था? u प्लस ए वाई 2 इंटू 2n-1 था फॉर्मूला, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर t बराबर 1 पे पूछे, t बराबर 2 पे, t बराबर 3 या t बराबर कुछ भी पूछे तो ऐसे नेट लगा देंगे। अगर 1 सेकेंड में पूछे, एस एन इन 2 सेकेंड पूछे, है ना, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड पूछे, लेकिन पूछे डिस्प्लेसमेंट एट 3rd सेकेंड तो एस एन लगाएंगे, और पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड तो एस एन लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला आपको पहले ही भौंक दिए थे कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और एस एन का फॉर्मूला अभी भौंक रहे हैं कि यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 होता है, और पहले भी भौंक चुके हैं कि एस एन का फॉर्मूला होता क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इसको पहले नोट करिए जल्दी से। तो हम एसेनेथ कब बता दिए कि एसेनेथ कब होता है और एसेन कब होता है। समझने वाला समझ गया होगा, नहीं तो गधा होगा बोरा होगा वंस मोर कर रहा होगा, ठीक है ना। सिंपल सा बात है कि अगर 1 सेकेंड पर बोलेगा, है ना, 2 सेकेंड पर बोलेगा, 3 सेकेंड पर बोलेगा, 4 सेकेंड पर बोलेगा, लेकिन अगर बोलेगा कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तब क्या होगा जो देखना है, ठीक है। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए पहले, फिर बात करते हैं। हाँ नोट करिए जल्दी से पहले। थोड़ा ठक ठक हो रहा होगा क्योंकि बाहर इधर उधर काम चल रहा है कुछ, इसलिए तो एडजस्ट करिएगा। बार बार लेक्चर नहीं रोक सकते हैं, कभी बारिश आ जाता है तो कभी ठक ठोक होता है, आदमी करे तो करे कब काम भाई। यही सब तो दिक्कत हो जाता है ना आसपास में। कभी मंदिर में घंटी बजने लगेगा, कभी मंदिर में ये बजने लगेगा सुबह शाम, फिर मस्जिद में बजने लगेगा। आदमी को पूजा अपने दिल से करना चाहिए, मन से प्रार्थना करना चाहिए कि हम किस भगवान को मानते हैं। क्या क्या है, सुबह शाम लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाता है क्योंकि 1-1 घंटा तक मंदिर में चलता है, फिर बीच बीच में मस्जिद में चलने लगता है, हर 10 मिनट, हर आधा घंटा, 4 घंटा पे 5-6 बार तो वो बजता है। आप कर भी नहीं सकते, कुछ करना है इसका मतलब बच्चों से भी गालियाँ सुनो और आसपास के लोगों से भी सुनो, कौन बोल सकता है बोलिए, है ना। भगवान को आदमी पूजा करता है, हम लोग भी करते हैं, तो दिल से किया जाता है। हाँ भाई कि हाँ हे ईश्वर, हमें प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे ये करो, मेरे साथ कुछ दुख ना आए, जल्दी सुख रहें, लोगों को भला करो, दिल से प्रार्थना किया जाता है। माइक का क्या काम है इसमें बोलिए, और आसपास के लोग हैं वो तो है ही। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आप क्या करिएगा कि आप लोग तो ये आज का जो पीढ़ी तो जिद्दी हो गया, बोला नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे कोई काम। अब आप लोग बड़ा होइएगा, देश को संभालिएगा, तो आप लोग के हाथ में है ना, कैसे कैसे करके आगे चल करके इसको अच्छा बनाने का कोशिश करिएगा। नहीं आप लोग भी नहीं कि नहीं हम भी करेंगे ये सब काम जो पहले के किए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, बनेंगे, अच्छा देश के लिए कुछ अच्छा सोचिएगा। ए पार्टिकल इज moving in a straight line with initial velocity a particle is moving in a straight line with initial velocity u and constant acceleration a, then find out the distance traveled by the particle. Find out the distance traveled by the particle in nth second. nth सेकेंड, ठीक है ना। क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, ठीक है ना। तो बात वही है कि SNH का जो फॉर्मूला था इसी को बस प्रूफ कर दिया है कि ये आएगा अंतिम में, लास्ट में कैसे आएगा अब वो तो आप चाहते हैं कि प्रूफ कर दें, बोलिए। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी उसका u है, ठीक है ना। u है जो वो कितना है, u है इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो कितना है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा a है। u जो है वो हमारा u है और a जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, a है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, s का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में, यही ना। तो चलिए प्रूव करते हैं और क्या करें इसको। तो u जो u है हमारा, जो u है, और मान लीजिए कि n सेकेंड में जो बॉडी है वो कितना चला है, इतना चला है, और n-1 में कर लेते हैं एक बार और एक n कर लेते हैं, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा Sn में, बेकार का टाइम लगा दिए प्रूफ करने में, Sn हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Sn-1, Sn-1 हो गया, ये S हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Snth हो जाएगा, Snth हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए Snth बराबर होगा क्या, Snth बराबर क्या हो जाएगा, है ना। इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं भी रखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो Snth क्या हो जाएगा, मतलब कि n सेकेंड के पहले, एक सेकेंड पहले, n-1 सेकेंड में, तो यही हो जाएगा क्या चीज़, Snth, है ना। क्या हो जाएगा, Snth। तो Sn में से Sn-1 को घटा देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा, Snth हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, Snth हो जाएगा। तो Snth बराबर क्या हो जाएगा, Sn-1, यही हो जाएगा ना। Snth बराबर क्या हो जाएगा, Sn-1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से,
एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है u इनिशियल वेलोसिटी के साथ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, ठीक है ना। तो मान लो कोई बॉडी जो है वो n सेकेंड तक चला है, कोई बॉडी क्या है n सेकेंड तक चला है, और n सेकेंड तक कोई बॉडी चला तो n-1 सेकेंड तक का पहले देख लेंगे एक बार, है ना। उसमें से उसको घटा देंगे जो n सेकेंड तक चला है ना। टोटल जितना चला उसमें से Sn-1 वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद बस सॉल्व करिए। Snth क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं Snth निकालने के लिए। ये क्या है, टोटल निकल रहा है 0 से लेकर के n सेकेंड तक, u से लेकर के, है ना, 0 टाइम से लेकर के t बराबर 0 से लेकर के t बराबर n सेकेंड तक का निकाल रहे हैं, और फिर t बराबर 0 से t बराबर n-1 का निकाल रहे हैं। उसको घटा देंगे तो वही क्या निकल जाएगा, Snth का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, Snth का निकल जाएगा, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, कोई ज़रूरी है नहीं तो टाइम लगाएंगे नहीं मेरा फालतू के, u प्लस a/2 इंटू 2n-1 सॉल्व कर लीजिएगा। हम ज़रूरी नहीं समझते इसको सॉल्व करना, हम चाहते तो यहीं पे छोड़ देते, लेकिन हम बता दिए आपको, ठीक है। un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 कर देंगे तो un माइनस n प्लस हाफ an माइनस n-1 होगा होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, उस पर सॉल्व कर लीजिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, इस पर सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये सब आपको होमवर्क रहेगा, पेज में करने का कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम बताएंगे फिर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए अगर यही बात है तो। A particle is moving from rest. A particle is moving from rest and with constant acceleration। नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे श्योरली, बस कमेंट में आपको लिख दीजिएगा कि सर नहीं आ रहा हमको ये, या जिसको भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में हमको करेगा, हम उसका स्पेशल वीडियो बना के भेज देंगे। इफ इट कवर्स 15 मीटर डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड, देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन। बताइए ये पार्टिकल क्या है, इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। 3rd सेकेंड पर पूछ रहा है तो बस यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Snth बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1 हो जाएगा। u कितना है हमारा, मूविंग फ्रॉम रेस्ट से, तो u जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। u क्या हो जाएगा, 0। तो Snth बराबर क्या हो जाएगा, हाफ a/2 एक्सेलरेशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा तो a रखेंगे 2 इंटू 3rd सेकेंड में पूछ रहा तो 2n-1 मतलब कि 2 इंटू 3-1, और पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड विथ कांस्टेंट इफ इट कवर्स 15 मीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15, a कितना दिया हुआ है निकालना है, 6 - 1 5/2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 इंटू 2/5, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहता है आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से रहता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 3rd सेकेंड पर पूछ रहा, किसमें पूछ रहा, 3rd सेकेंड पर, लेकिन जैसे इन 3 सेकेंड पूछता और टाइम दिया हुआ रहता, अगर 3 सेकेंड पर पूछता और टाइम दिया हुआ रहता तो Snth नहीं Sn लगता, u प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगता, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है इन 3rd सेकेंड, किस में पूछ रहा है, इन 3rd सेकेंड, तो 3rd सेकेंड में पूछेगा तो Snth लगेगा, है ना, क्योंकि एक एट द इंस्टेंट पूछ रहा है, तीसरा सेकेंड में पूछ रहा है, 3rd सेकेंड में पूछ रहा है, जैसे कि Snth में ये पूछा था, ठीक है ना, इन 3rd सेकेंड। लेकिन बोलेगा कि
है ना, इन थर्ड सेकेंड, लेकिन बोलेगा कि इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना हुआ, 2 सेकेंड में कितना हुआ, या t बराबर 0 टू t बराबर 3 में तक पहुंचने में कितना जो है वो टाइम या एक्सेलरेशन या डिस्टेंस लगा या डिस्प्लेसमेंट लगा। ठीक है ना, सॉल्व करिए इसको। चलिए जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बस उतना ही था कॉन्सेप्ट में, बाकी सब क्वेश्चन अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। A particle starts from rest and moves with constant acceleration for 20 seconds if it covers S1 distance in first 10 second, S1 distance in first 10 second and S2 distance in next 10 second, then find out the relation between S1 and S2। क्या हो जाएगा, S1 और S2 के बीच में क्या निकालना है ना। क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड तक मूव करता है t बराबर 0 सेकेंड से। इतना समझ में आया। S1 डिस्टेंस करता है फर्स्ट 10 सेकेंड में, ठीक है, S1 डिस्टेंस करता है एंड S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट। चलिए अब रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। तो क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो बस S1 निकाल दीजिए पहले। S1 कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से S1 बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u 0 है, t बराबर 0 हो जाएगा। तो हाफ a कितना दिया हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और t स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर। क्या जाएगा, S2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो S1 हमारा दिया हुआ हाफ a इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हाफ a इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो S1 का जो हमारा वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 150A। S1 जो है वो हमारा 50A हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, S1 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी लोग को लग रहा होगा कि सर S2 भी निकाल दीजिए उसी तरीके से, तो देखिए S2 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर कर लेंगे आराम से। लेकिन कर तो लेंगे, पर क्या हमको यहाँ पर वेलोसिटी पता है,
नहीं पता, तो u कहाँ से लाएंगे? अब यहाँ से अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ये मानेंगे ना जी। अगर यहाँ से ले रहे हैं यहाँ तक के लिए तो u बराबर इनिशियल वेलोसिटी तो ये मानेंगे, पर हमारा वेलोसिटी तो दिया हुआ है नहीं, बस बोला है कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो हमको पता था कि u बराबर क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? u 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। पर इसमें क्या हो रहा है? पर इसमें क्या हो रहा है? पर इसमें क्या हो रहा है? पर इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरे का निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो हमको पता है। तो ये से बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT²। इस बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT²। u तो 0 है, शुरू से स्टार्ट हुआ है, तो फिर हाफ a t कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? हाफ a इंटू 400 कितना हो जाएगा? 200a। क्या हो जाएगा? 200a। तो ये आ गया हमारा क्या चीज़? s। तो s बराबर क्या होता है? आप ध्यान से देखिएगा, s बराबर क्या होता है? S1 प्लस S2, है ना, ध्यान से देख लीजिए। और S2 क्या हो जाएगा हमारा? S माइनस S1। ध्यान से देख लीजिए, इतना तक आया कि नहीं आया आपको? देखिए S2 बराबर S माइनस S1, है ना। S1 निकाल लिए पहले, S2 नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमको यहाँ पर पता नहीं है, इसलिए नहीं निकलेगा। इसलिए हम पहले पूरा का निकाल लेंगे S का। ये क्या है? हमारा S है, तो S पूरा निकाले इन 20 सेकेंड। लेकिन एट 20 सेकेंड बोलता तो S nth वाला लगाते, लेकिन बोल रहा है इन 20 सेकेंड। तो S निकाल लिया, तो S जब निकाल लिया तो S क्या होगा? S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। और S बराबर जब S1 प्लस S2 होगा तो S1 और S1 दिया हुआ, S2 नहीं दिया हुआ, तो S2 बराबर S माइनस S1 कर लेंगे। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 200a माइनस ऑफ 50a। S2 कितना हो जाएगा? 150a। अब बताइए S1 और S2 में रिलेशन क्या है? ये 50a है और S2 कितना है? 158 है, 150a है। तो 50a इंटू 3 इंटू 50a लिख सकते हैं इसको, 150a को। और 50a का वैल्यू कितना है? S1। तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 3S1। S2 बराबर कितना हो जाएगा? 3S1। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान दीजिएगा। S2 बराबर कितना हो जाएगा? 3S1। S2 बराबर कितना हो जाएगा? 3S1। चलिए नोट करिए जल्दी से, बहुत इजी सा है जी। S1 को निकाल लेंगे, फिर S का निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? S2 का वैल्यू फिर उससे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि S बराबर जो होता है वो क्या होता है? S1 प्लस S2 होता है। चलिए हो गया है, हो गया है। जल्दी करिएगा थोड़ा। चलिए हो गया। चलिए
इस बार जो था वो 20 सेकेंड के लिए था, और आप जो देंगे वो कितना होगा, 30 सेकेंड के लिए होगा। कितना होगा, तो पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कर लीजिएगा कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन ए पार्टिकल मूव्स फॉर A particle moves for 30 seconds. Then find out, in the previous question a particle moves for 30 seconds, then find out the ratio of distance traveled by the particle in every 10 seconds. in every 10 सेकेंड। चलिए बनाइए, वही वाला क्वेश्चन है सेम, थोड़ा बहुत हिंट लेना है तो ले लीजिए। बस उसके बाद बनाइए, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, S1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा S2, और ये क्या हो जाएगा हमारा S3। चलिए एक मिनट का टाइम है आपके पास, बनाने का कोशिश करिए। ठीक है ना। चलिए बनाइए, पहले क्या करेंगे, S1 निकाल लेंगे। S1 क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT²। u तो इनिशियल वेलोसिटी है, रेस्ट से, प्रीवियस क्वेश्चन से ही पता है कि रेस्ट से है, तो u तो 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब हाफ AT², ये दिया हुआ है नहीं, तो T² कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर, क्या जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल फिर S2 भी उसी तरीके से करेंगे। S2 कितना हो जाएगा, S2 तो निकलेगा नहीं, तो ये पूरा का निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो S निकाल लेंगे पूरा, कैसे निकलेगा देखिए, हाफ A इंटू 20 का स्क्वायर, है ना, पूरा निकालेंगे तो, ठीक है। तो S कितना हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू 400, तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, S बराबर 200A हो जाएगा, ठीक है। और S बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, S1 प्लस S2, इतना के लिए भी बात कर रहे हैं। S बराबर S1 प्लस S2, तो S2 कितना हो जाएगा, S माइनस S1, तो 200A माइनस, इसको करेंगे तो कितना आएगा 50A, तो S2 हमारा आ जाएगा कितना 150A। अब बात है S3 का, तो S3 भी नहीं पता हमको, तो S बराबर क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, है ना। ये पूरा के लिए बात करेंगे तो ये वाला S क्या हो जाएगा, है ना, S डैश मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, तो ये S डैश हो जाएगा। तो S डैश बराबर कितना हो जाएगा,
S1 प्लस S2 प्लस S3, ये पूरा के लिए अगर S डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT², UT प्लस हाफ AT²। तो S डैश कितना हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू 30 का स्क्वायर, तो 450A हो जाएगा S डैश। तो S डैश आ गया हमारा 450A, और S1 क्या दिया हुआ हमारा 50A, और S2 कितना निकल के आया 150A। तो बताइए S3 कितना हो जाएगा, S3 हो जाएगा हमारा 250A, ख़त्म बात। तो S1 और S2 और S3 में है ना, S1 क्या हो जाएगा 50A। ध्यान से देखिएगा कि S1 रेशियो अगर ले रहे हैं तो किस में आएगा, S2 और S3। तो ये देखिए 1:3:5 में आ रहा है कि नहीं, इसको कैंसिल करिए। 50A रेशियो 150A रेशियो 250A, बताइए कैंसिल करते जाइए, सबको कितना आ जाएगा, है ना। रेशियो में कब कन्वर्ट करने आता है ना जी, सबको सिंपल कर देंगे। तो 50A से करेंगे तो 1:3:5, इस तरीके से आए कि नहीं, कैंसिल करते जाएंगे तो सिंपल रेशियो में। तो याद रखिएगा कि अगर नेक्स्ट 10 सेकेंड में हर बार पूछता जाए, है ना, नेक्स्ट 5 सेकेंड या इक्वल सेकेंड में पूछता जाए बार बार, है ना, इक्वल सेकेंड में पूछता जाए, तो सिंपली सिर्फ इतना नहीं करना है, सिर्फ 1:3:5 में कर देना है कन्वर्ट। ये हो गया क्या जी ट्रिक। अभी और क्वेश्चन करवाएंगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा, पर यही ट्रिक है कि अगर पूछ रहा होगा कि पार्टिकल जो है वो कितना 20 सेकंड तक चला है, और नेक्स्ट इक्वल सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में चला। अगर 50 दिया हुआ रहता तो फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में चला जाता, ठीक है कि नहीं। अगर 9 सेकंड में दिया रहेगा तो एवरी 3 सेकंड पर जा रहा होगा, ठीक है, मतलब इक्वल सेकंड तक अगर चल रहा होगा, है ना, इक्वल सेकंड में अगर चल रहा होगा, है ना, तो क्या करेंगे 1:3:5 कर देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर अगर इक्वल सेकंड में नहीं चलेगा, कोई ऐसे ही चलेगा रैंडमली, तब कैसे करेंगे, तो उसका भी ट्रिक देंगे। पहले इसको पहले एक बार देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा, है ना। समझ में आ गया होगा अच्छे बच्चों को। अब मूर्ख बच्चों को 1-2 बार रिपीट करेगा तभी तो समझ आएगा, कि एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। बोलो, बार बार देखना, है ना। ये वाला एस निकालें यहाँ से यहाँ तक, और एस डैश ये पूरा का पूरा है यहाँ तक। चलिए नोट करिए जल्दी से। है ना, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल का बात करेगा। इक्वल टाइम इंटरवल देखिए, ये भी 10 सेकंड, ये भी 10 सेकंड और ये भी 10 सेकंड। इक्वल टाइम इंटरवल का बात करेगा तो ट्रिक क्या हो जाएगा कि हमारा S1 S2 और S3 का जो रेशियो होगा 1:3:5 में रहेगा। क्या रहेगा, S1 S2 और S3 कितना में रहेगा, है ना, 1:3:5 में दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन करवाएंगे उस पर, इस पर एप्लीकेशन पे और ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। लेकिन तब तक के लिए दिमाग याद रखिएगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये वाला ट्रिक लगेगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट सीरीज में, तो लाखों बार पूछा गया अब तक, जब तक टेस्ट हुआ है जब से, और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम की कमी है इसलिए।
चलिए, तो नोट करके पहले लिख लीजिएगा एक बात को जो अभी बोले हैं कि इफ अ पार्टिकल starts from rest and moves with constant acceleration then the ratio of distance traveled by the particle in successive equal time intervals है ना। इक्वल टाइम इंटरवल्स देखिएगा ध्यान से, इक्वल टाइम इंटरवल्स इज गिवन बाय क्या हो जाएगा 1:3:5:7:9:11:13 एंड सो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब जो एभव रेशियो है वो क्या है, द एभव रेशियो इज सक्सेसिव ऑड नंबर्स। क्या है, द एभव रेशियो इज रेशियो ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स, है कि नहीं बोलिएगा, सक्सेसिव ऑड नंबर्स है, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट करिए, है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स है ना, सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल से पूछेगा, है ना। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे पूछ रहा है ना सक्सेसिव, और वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में। सक्सेसिव इक्वल हर 10 सेकेंड है ना, हर 3 सेकेंड में पूछेगा, हर 4 सेकेंड पर पूछेगा, तो निकालते जाएंगे, है ना। सक्सेसिव टाइम इंटरवल में पूछेगा तो कौन सा रेशियो हो जाएगा, 1:3:5। इस पर कैसा क्वेश्चन आता है बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसके एक और जो एप्लीकेशन का एक और जो फॉर्म है उसको पहले एक और बना लेंगे। जैसे कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves with दोनों पर जब क्वेश्चन करवाएंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा दोनों में, पर जैसे ही क्वेश्चन करवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ distance traveled by the particle in time t, 2t and 3t, t, 2t and 3t। चलिए ये बताइए क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कुछ इस तरीके से है। रेस्ट से स्टार्ट होता है एंड मूव्स विथ कांस्टेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन टी सेकेंड। तो टी सेकेंड में, 2t सेकेंड में और फिर 3t सेकेंड में। तो पहले एस का वैल्यू निकाल लेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, समझ में आ रहा होगा, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u बराबर 0। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s1 बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, है ना। s इन t सेकेंड पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, st बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। s 2t बोलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हाफ ut, तो ut कैंसिल हो जाएगा, प्लस हाफ a इंटू 2t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो S2T कितना हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू 4T का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए S3T कितना हो जाएगा, पूरा का निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का, U तो कैंसिल हो जाएगा, U 0 हो जाएगा, तो हाफ A इंटू 9T का स्क्वायर, 3T का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9T का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9T का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि ST S2T और S3T का रेशियो क्या रहा है, हाफ AT स्क्वायर, और इससे हाफ AT स्क्वायर निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा 4, और इससे हाफ AT स्क्वायर निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा 9। तो ये जो रेशियो आ रहा है वो क्या रहा है, 1:4:9 का आ रहा है ना, 1:4:9 का आ रहा है ना। मतलब कि सबका स्क्वायर है ना, सक्सेसिव नंबर का स्क्वायर आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसी तरीके से चलता रहेगा। समझ में आया कि नहीं। जब क्या बोले T सेकेंड, 2T सेकेंड और 3T सेकेंड, इस तरीके से बोलेगा, है ना, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, इस तरीके से अगर बोलेगा तो क्या करना है ना, सक्सेसिव बोल दिया। मतलब कि जैसे ये तो क्या था, एक इक्वल टाइम इंटरवल होगा सबके बीच में, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, अगर लगातार पूछेगा 4, 5, 6 सेकंड है, बोलो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, इस तरीके से बोल दिया, है ना, ठीक है ना। क्या बोल दिया, या T बराबर अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और क्या बोलेगा 6 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं। T की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, ठीक है ना। इसके मल्टीपल में अगर पूछेगा, इसके मल्टीपल में अगर पूछेगा तो अभी क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले इसको नोट करने के बाद ऐसा इसको नोट करिए कि T सेकेंड, 2T सेकेंड और 3T सेकेंड कैसा क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे, पहले इसको नोट करिए। कुल मिला के बात ये यहाँ पर क्या हो गया कि 1 का स्क्वायर रेशियो, 2 का स्क्वायर रेशियो, 3 का स्क्वायर रेशियो इसी तरीके से जाते रहेगा, है ना। तो इसका भी लिखवाते, ये तो क्या था, इक्वल टाइम इंटरवल में क्वेश्चन कैसा रहेगा अभी हम बता रहे हैं, पहले नोट करिए। जल्दी से नोट करिए। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बोलेगा क्या चीज़, सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में, है ना, नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 3 सेकेंड, और ये क्या पूछेगा इन टाइम T, 2T एंड 3T। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहे हैं, ठीक है ना। इस नोट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी पढ़िएगा तो ये नोट्स को ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत सारा, ठीक है ना। तो
तो इसमें नोट करके क्या लिखना है, इसमें नोट करके क्या लिखना है कि इफ अ पार्टिकल starts from rest and moves with constant acceleration, then the ratio of distance traveled by particle in t, 2t and 3t is given by 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो एबव रेशियो इज the above ratio is the ratio of a square of successive इंटीग्रल्स। क्या है ये दिया हुआ है जो, वो क्या है ना, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ सक्सेसिव इंटीग्रल, जो सक्सेस लगातार जो इंटीग्रल है उसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कब? जब इन 2t और 3t सेकेंड में पूछा जाए तो, है ना। आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर बोल दे क्वेश्चन में किस तरीके से 4 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड, तो ये क्या है, t2t में है कि नहीं। ये मान लो t, तो ये 2t नहीं है और ये 3t नहीं है, तो दिमाग आपको लगाना होगा। पूछेगा 30 सेकेंड में पूछेगा और बोल दिया नेक्स्ट 10 सेकेंड के, 10 सेकेंड का, ये 10 सेकेंड का और ये 10 सेकेंड का, ठीक है। तो S1, S2 और S3 में क्या पूछ दे, रिलेशन पूछ दे, तो क्या बताइएगा 1:3:5, है ना। ऐसा के केस में जब नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात करेगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में, है ना। 12 सेकेंड दिया हुआ रहता, अब पूछता 4 में बताओ, 4 और ये 4, ठीक है कि नहीं, तीनों 4 में हो गया इक्वल टाइम इंटरवल में, तो क्या हो जाएगा 1:3:5। और अगर t, 2t और 3t में रह गया तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, समझ में आया कि नहीं, बोलिए, है ना। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देख करके, सिर्फ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बाकी तो लॉन्ग मेथड बताए ही कि S1, S2 और S3 को कैसे निकाल के फिर उसको, है ना, रिलेट किया जाता है। S2 बराबर S1 प्लस S2, उससे S2 बराबर S माइनस S1 करके निकालते थे। और इसमें क्या करेंगे, S1, S2 और S3 निकाल करके उसको डिवाइड देके कंपेयर करके उसमें से रेशियो निकाल लेंगे। वही चीज़ आएगा बाद में, वही चीज़ आएगा बाद में। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बनाने का कोशिश करिएगा। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट moves with constant acceleration for 15 second if it covers S1 distance
S1 distance in first 5 second, 5 second, then distance S2 in next 10 second, then find the relation between S1 and S2. क्या हो जाएगा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2. बनाने का कोशिश करिए, फिर बताते हैं. अब आगे रखें या ना रखें, जो सोच में पड़ गए हैं भाई साहब. दो दो चार 6 लेक्चर लगेगा. ग्राफ 8 10 15 लेक्चर लगेगा. ठीक है, तो बनाइए इसको. एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकेंड. 15 सेकेंड. तो नेक्स्ट 5 सेकेंड पे जा रहा है. इफ इट कवर्स S1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड. S1 डिस्टेंस, ये t बराबर 0 है और u बराबर भी क्या दिया हुआ है? 0. ठीक है, बोल रहा है कि S1 डिस्टेंस हुआ फर्स्ट 5 सेकेंड में, और देन डिस्टेंस S2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड. नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना हुआ? S2. तो S1 और S2 के बीच में, देन डिस्टेंस S2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड. फाइंड द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2. क्या बोल रहा है? S1 और S2 पूछ रहा है. ठीक है कि नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा? S1 और S2, ये 5 और 10 में पूछ रहा है. किसमें पूछ रहा है? 5 और 10 में. तो पहले S1 निकालने का कोशिश करिए. S1 कितना हो जाएगा? ut तो 0 हो जाएगा, तो हाफ AT स्क्वायर, हाफ A इंटू 5 का स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा S1. और पूरा S निकालने में लग जाएगा, क्योंकि बीच में हमको पता नहीं है तो ये निकलेगा नहीं. तो ये S1 हो गया फर्स्ट इक्वेशन. और S क्या हो जाएगा हमारा? ut. u तो 0 है तो A कैंसिल हो जाएगा. हाफ इंटू A इंटू पूरा कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर. तो ut तो होगा नहीं कुछ, ये कितना हो जाएगा? हाफ A इंटू 15 का स्क्वायर. अब S2 क्या हो जाएगा बताइए? S1 पहले निकाल लेंगे. कितना हो जाएगा S1? S1 हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 25. तो 25A/2, 25A/2 हो जाएगा. और S कितना हो जाएगा? S है ना 15 15 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, है ना 225A/2 कितना हो जाएगा? 225A/2 हो जाएगा. तो S बराबर क्या होता है? S1 प्लस S2. तो S हमारा दिया हुआ है 225A/2 और S1 दिया हुआ हमारा 25A/2. तो S2 निकाल लेंगे कि नहीं बताइए? तो 225 में से 25 जाएगा तो 200A/2 होगा, बराबर S2 हो जाएगा. ठीक है ना? तो अब S2 हमारा निकल गया. तो S1 और S2 के बीच में रिलेशन लिख देंगे. कैसे? S1 और S2. तो S1/S2 बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से. S बराबर 25A/2 है, 25A/2 और S2 कितना है हमारा? 225A/2, 225A/2. तो S1/S2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो जाएगा और A कैंसिल हो जाएगा. और 25 में 225 से करेंगे तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 चौका 20 और 5 पचे 25. ठीक है, तो S1/S2 बराबर हो जाएगा 25/225. तो 25/8 गुने 8 करेंगे, 8 पचे 40, तो कितना रहा है देखिएगा ध्यान से.
S1 और S2, S1 हम सही निकाले, S कितना निकाले 15 गुने 15, दूँ 5 2 7 5 1 225 सही तो निकाले, 225 में से 200 ए गया, ठीक है। तो S2 हमारा कितना है 200A/2 है, सॉरी वही कहूँ मैं, S2 जो हमारा कितना है 200A/2 है, S1/S2 निकाल रहा है ना, तो 200A/2 तो 25/200 हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं 25 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 8 कैंसिल, तो S1/S2 बराबर 1/8, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 8S1, S2 बराबर कितना हो जाएगा 8S1, ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है कि नहीं। बस S1 और S2 को क्या क्या कंपेयर कर दिया है, तो कितना आ गया S2 बराबर 8S1 आ गया, ठीक है ना। S1/S2 2 कैंसिल, ए कैंसिल, 25/200, 25 8 200, 25 8 बार में कितना से आएगा 200 बार में, 8 पर 40 का 0, बाकी हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20, 200 आ गया। तो 8 बार में कैंसिल हो गया, 1/8, तो S2 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा और 8S1, ठीक है ना। तो S2 बराबर कितना आ जाएगा 8S1 आ जाएगा, S2 बराबर कितना आ गया 8S1 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप लॉन्ग में निकाल लीजिएगा। और ये देखिए 5 और 10 है, T और 2T, T और क्या है 2T, T और 2T है, क्या है T और 2T है। तो ये वाला देखिएगा ट्रिक से कौन सा आ रहा है, देखिएगा इन T सेकेंड और 2T सेकेंड, यही आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं बोलिए। 5 सेकेंड है ना, T बराबर अगर 5 मान रहे हैं तो एक 5 सेकेंड और एक 10 सेकेंड में, यही पूछ रहा है। तो 1 रेशियो कैसा आता था, 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर, तो 1:4 आता था, क्या आता था 1:4। तो ध्यान से देखिएगा कि S1 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, इधर अगर लें नोट करें हम, S2 बराबर हमारा आया है 8S1, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा S2/8, तो S1 बराबर आ जाएगा S2/4, कितना आ जाएगा S1 बराबर S2/4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, 8S1, S2 बराबर 8S1, 1:4:6:8, S2 बराबर 8S1। तो ये इक्वल टाइम इंटरवल में तो है नहीं, ये 5 है, तो फिर सीधे 10 कर दिया इन T 2T, तो 1:1 का स्क्वायर रेशियो, 2 का स्क्वायर रेशियो, 4:9:16, तो S2 बराबर आ गया हमारा 8S1, ठीक है ना, है ना। कोई और क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना, इसको ट्रिक वो लगाने का। ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बस लॉन्ग वाला याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं। अभी तो हमको आइडिया नहीं लग रहा है, पहले इतना नोट करिए उसके बाद इसको बताते हैं। पहले नोट करिए इतना, देखते हैं। S2 बराबर 8S1, लेक्चर का टाइम भी हो गया पूरा 15 सेकेंड, T सेकेंड 2T सेकेंड, 5 10 1:4, 1:4, हाँ ठीक है। देखिए S जो है वो हमारा S2 बराबर 8S1 है, S2 बराबर क्या है 8S1 है, 5 सेकेंड, और ये नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात कर रहा है। चलिए ये लॉन्ग मेथड हो गया, है ना। ट्रिक को कोई और वाला में सॉल्व करके दिखाएंगे। ये इन फर्स्ट 5 सेकेंड, देन डिस्टेंस S2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, 5 10,
ये शायद हमको लग रहा है वो ट्रिक पे फिट नहीं बैठ रहा है ये वाला क्वेश्चन। S2 नेक्स्ट 10 सेकेंड, S2 बराबर 8S1, S2 बराबर क्या हो जाएगा 8S1। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ये वाला जो है वो फर्स्ट पार्ट है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन का ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकेंड पार्ट और चलेगा थोड़ा सा, है ना, वो 40-45 मिनट का होगा लेक्चर, 40-45 पर या 50 मिनट का लेक्चर होगा। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का 2 वाला में स्टार्ट करेंगे इसके आगे, ठीक है ना। तो 1 मिनट हमको टाइम तो थोड़ा देख लें। S2 बराबर 8S1, S1 बराबर S2/8। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।